हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका केडीएन एकेडमी की बूस्टर बैच में आपका जोरदार स्वागत है। चलिए हम लोग जो है फटाफट आप लोग केडीएन एकेडमी से जुड़ जाइए भाई कुलदीप सर से, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। आज हम लोग जो है नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम बूस्टर बैच है, एग्जाम बूस्टर बैच में हम लोग जो है कम समय में ज़्यादा कंटेंट को देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एग्जाम आपके करीब है और ये एक प्रकार से रिवीजन बैच है फिजिक्स की। तो इसमें हम लोग जो है देरी नहीं करेंगे, तुरंत फटाफट जुड़ जाएंगे कापी किताब लेकर के, और रजाई में से अपना मुंह निकाल करके जो है आप लोग बाहर बैठिए। देखिए, पहला हम लोग आज टॉपिक चलेगा प्रकाश। क्या चलेगा? प्रकाश, क्योंकि लाइट, अब लाइट में क्या है, आपको प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है, इसके बाद जो है आपका लेंस पढ़ना है, दर्पण पढ़ना है, यही है आपका। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हम न्यूमेरिकल पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि वही आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा टफ होता है। तो चलिए थोड़ा सा पहले रिव्यू कराते हैं पीछे की बातें कि प्रकाश क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देखते हैं। या लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी व्हिच इज नॉट विजुअल बट मेक्स अदर ऑब्जेक्ट विजुअल बाय द स्टिमुलेशन ऑफ रेडिएशन ऑन रेटिना। तो ये प्रकाश जो होता है, प्रकाश के कई गुण हैं। जैसे किसी भी चीज के कई गुण होते हैं और उसके बाद जो है उसके दोष भी होते हैं, लेकिन हम प्रकाश के गुणों की चर्चा जो करेंगे तो पहला गुण है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। प्रकाश कैसा चलता है? एक सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश में परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है। प्रकाश में अपवर्तन होता है। प्रकाश में ध्रुवण होता है। प्रकाश में व्यतिकरण होता है। प्रकाश में विवर्तन होता है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश कैसे चलता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, विद्युत मौसम थोड़ा गड़बड़ है, चुंबकीय तरंगें, जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, जो रेंज ऑफ विजिबल लाइट होती है, वो होता है 3800 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन, या आपको 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है। ये दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, द रेंज ऑफ विजिबल लाइट। और जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये बातें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम मीडियम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये प्रकाश के गुण हो गए। एक बार आप लोग फिर से रिव्यू कर लीजिए। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉन या 4000 से 800 एंगस्ट्रॉन होती है, 8000 एंगस्ट्रॉन होती है सॉरी। और प्रकाश की चाल जो होती है दृश्य वैक्यूम मीडियम में, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो आपका टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश का जो परावर्तन है इसको हम लोग कैसे जानते हैं? आप लोग जो है इसके पहले वाली कक्षा में आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में
वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम है भाई। जैसे ये आपका कोई सरफेस है, चिकना तल है, ये अब इस पे एक अभिलंब 90 डिग्री पे जो होता है, ये अभिलंब होता है, इसको नॉर्मल, टेंजेंट, ग्रेडियंट जो भी कुछ भी कहें। तो ये जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है, ऐसे टकराई, तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन के भी नियम है। जो किरण आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। इंसिडेंट रे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और जो जा रहा है उसे परावर्तित किरण। टेंशन नहीं लेना है, पूरा रिवीजन हो जाएगा। परावर्तित किरण, अभी आज पहला क्लास चल रहा है लाइट का। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये क्या होता है? आपका अभिलंब होता है। अभिलंब, अभिलंब मतलब जो सरफेस से 90 डिग्री पे हो। तो ये होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है, इधर की तरफ कलई किया हुआ है, ये आपका जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये है परावर्तक तल। परावर्तक तल। देखिए, तो आप लोग जो है इस जो केडीएन एकेडमी भाई कुलदीप सर से जो जुड़े हुए हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब जो इसका नियम है कि जब कोई प्रकाश का परावर्तन का, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये आपतन बिंदु है जहां पे लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है। आपतित किरण वही आपतन बिंदु है। मतलब ये जो है इंसिडेंट पॉइंट है, मतलब आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, एक ही तल में ऊपर की तरफ है। और किसी एक ही प्रकाश के लिए, किन्हीं एक ही प्रकाश के लिए जो इनका मतलब जो कोण होता है, जैसे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कोण आई बराबर कोण आर, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम तो आप लोग जान गए। इसके बाद होता क्या है कि ये अभी एक आता है समतल दर्पण पे परावर्तन। जो समतल दर्पण होता है उसका क्या माने होता है? जैसे समतल दर्पण में क्या होता है कि अभी तो इसमें जैसे देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही है आपका। अब इसके बाद जो अगर समतल दर्पण पे हम परावर्तन की बात करेंगे, तो जैसे ये आपका कोई समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है आपका, ये देखिए, मतलब प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनता है वही जो है बताया जा रहा है। यहां बताने की कोशिश करेंगे। ये क्या है? आपका समतल दर्पण है, ये टॉपिक है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? आपका समतल दर्पण है। अब जैसे यहां पे आपने क्या किया कि एक अभिलंब खींच दिया। अब यही अभिलंब जो है सपोज दैट नीचे की तरफ भी होना चाहिए, इमेजिनेशन किया, ऐसे ही जाएगा। तो देखते हैं आप, यहां पे जब कोई रेज इंसिडेंट हो रही है, कोई भी रेज अगर आपकी आ रही है, मान लीजिए ये लाइट रेज आई सीधा, ठीक है, तो ये लाइट रेज आ रही है, ये सॉरी जो इंसिडेंट रेज है, तीसरा तो कर नहीं सकते भाई, ये आपका सपोज दैट ये आपकी लाइट रेज है। अब ये जो है आ करके फिर ऐसे ये निकल जाएगी भाई, यही तो है आपका। लेकिन ये जो आपतित किरण है, अगर ये कोई लाइट रेज मान लीजिए ऐसे सीधे पड़ती है, जब ऐसे 90 डिग्री पे जब पड़ेगी, सीधा 90 डिग्री पे, तो ये क्या होगा? ये सीधी जिस
डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। मतलब आपका ये, इसको हम अगर आगे की तरफ बढ़ाते तो ये, फिर इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं, देख रहे हैं, तो यही इमेज बनेगा इसका। मतलब जो समतल दर्पण में जो इमेज बनता है समतल दर्पण के पीछे बनता है, और कैसा इमेज बनता है, आभासी और सीधा होता है। क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। मतलब ये कहने का हुआ, थोड़ा सा जो है आप लोग राउंड फिगर में समझिए कि जो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, और वस्तु के साइज के बराबर होता है। क्या होता है, आभासी, सीधा व वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये होता है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो है आप लोग अब गोली दर्पण पर हम विशेष चर्चा करेंगे। गोली दर्पण क्या है। अब देखिए हमारे YouTube चैनल KDN एकेडमी को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। देखिए गोली दर्पण क्या होता है, इसमें रिवीजन बैच चल रही, फटाफट चीजों को बता करके आगे बढ़ना है। गोली दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग को क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं, अगर उसका एक भाग कलाई कर दिया जाए। जैसे ये आपका जो है ये कांच का खोखला गोला है, इसके इतने भाग को काट लिया गया, अंदर की तरफ कलाई कर दिया गया, और जब अंदर की तरफ कलाई कर दिया जाता है तो बाहर की तरफ प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश किरण बाहर से पड़ती है तो क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो ये उत्तल दर्पण होता है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण इसका नाम पड़ा। जब प्रकाश का परावर्तन दर्पण के उभरे हुए भाग से हो, ऊपर की तरफ से हो, तो उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। और जो प्रकाश का परावर्तन दर्पण के दबे हुए भाग अंदर की तरफ से हो, मतलब कलाई बाहर की तरफ की गई हो और प्रकाश का परावर्तन क्या हो, अंदर की तरफ से हो, ऐसे हो, तो ये अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। मेन चीज है। और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, बात आप मेरी समझिए मेरे प्यारे बच्चों, कि जैसे ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव होता है। दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या होता है, ध्रुव होता है। ये ध्रुव कहलाता है। मतलब इतने भाग से दर्पण का परावर्तन हो रहा है प्रकाश का, तो ये क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। यम1 और यम2 क्या है, द्वारक हैं। जितने भाग से दर्पण का परावर्तन होता है उसके ऊपरी और नीचे वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, यम1 और यम2 को द्वारक बोलते हैं। इसके बाद ये ये ध्रुव हो गया। अब देखिए आपका आता है वक्रता केंद्र। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। मीन्स इसका वक्रता केंद्र यहाँ पे C होगा, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। फिर वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और यही जो है PC जो होता है, और जो माने दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। कि गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद आपका जो है मुख्य फोकस क्या होता है, कि गोली दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस निश्चित बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम आपका मुख्य फोकस बोलते हैं। मतलब अगर गोली दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं सभी किरणें, वही मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये आपका मुख्य फोकस है। अब देखिए बातें क्या होती हैं इसमें। ये आपका ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल। अगर हम इसको रे डायग्राम आपको बनाना होता है क्वेश्चन में, क्योंकि जो इसका फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण से रिलेटेड जो फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला क्या होता है, जो भी होता होगा। देखिए दर्पण का जो फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका क्या होता है, दर्पण का फार्मूला होता है, दर्पण की फोकस दूरी, जहां f क्या है, फोकस दूरी है।
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल दर्पण की ऋणात्मक, और जो U जो है ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि हमेशा दूरी कहाँ से नापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से नापी या ध्रुव से नापी जाती है। जैसे जो चिन्ह परिपाटी नियम है, इसका साइन कन्वेंशन रूल, ये ज्यादा याद नहीं करना है, नियम तो बताएंगे हम वो तो लांग में, लेकिन इसमें सिर्फ उत्तल दर्पण आए तो फोकस दूरी धनात्मक साथ साइंसा लिखेंगे, अवतल दर्पण आएगा ऋणात्मक साइंसा लिखेंगे। U का मान, दर्पण से वस्तु की दूरी को हमेशा धनात्मक साइंसा लिखते हैं। अब V की बात आती है, जब V का मान जो है आपका आता है हमेशा ऋणात्मक साइन साथ U, और V का मान जब निगेटिव आता है तो मतलब आपका प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। पॉजिटिव आता है तो आभासी और सीधा बनता है, और दर्पण के पीछे तब बनेगा। तो अब जैसे अगर हम इसका रे डायग्राम बनाना है तो रे डायग्राम के लिए कुछ नहीं करना होता मेरे प्यारे बच्चों। जैसे समझिए ये आपका क्या है, दिस इज द, ये आपका अवतल दर्पण है। अब ये अवतल दर्पण है तो जैसे मान लीजिए ये आपका मुख अच्छा है, और यहाँ पे आपका ये C है। अब देखिए, अब ये F है, और ये क्योंकि यह बराबर होता है r/2, ये बराबर क्या होता है r/2, जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए नियर अबाउट करीब यहीं पे आएगा। ये रिलेशन होता है, यह बराबर r/2, इतने से काम चल जाए। तो यहाँ पे दो रेज पकड़ते हैं। एक पहली रेज क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से पास होती हैं, फोकस से होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु कहीं पे भी आप रख दीजिए, तो मुख्य अक्ष के समांतर जैसे चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ पास होते हैं, मुख्य फोकस से पास होते हैं। मतलब ये आपकी ऐसे निकल गई। पहले एक रेज और लेते हैं जिसको कहां से पास, मान लीजिए वस्तु आपकी यहाँ पे है, और दूसरा क्या होता है, वक्रता केंद्र से जो रेज पास होती है वह जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, और मुख्य अक्ष के समानांतर जो होती है वह मुख्य फोकस से पास होगी परावर्तन के पश्चात, और जो रेज वक्रता केंद्र से जाएगी वो क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, उल्टा। जैसे मान लीजिए वस्तु आपकी यहीं पे, ये भी है, रे डायग्राम बनाने के लिए ये इसको आप एक तो इसके समानांतर निकाल दिया, और दूसरी क्या करेंगे हम लोग, फोकस से पास कराएंगे सी से, ये क्या हो जाएगी, ये सीधा ऐसे समानांतर हो जाएगी। तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, जहाँ पे जो है दोनों किरणें मिलती हैं यहीं पे इसका इमेज बनता है। तो इमेज आपका क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किन स्थितियों में बनेगा, ये तो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल पे कैसे आता है। लेकिन रे डायग्राम के लिए बेटा दो ही चीजें आपको पकड़ना है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन पश्चात फोकस से पास करा दीजिए, और वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इससे आपका काम हो जाएगा। और 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u फार्मूले का उपयोग करिए। U ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि हमेशा वस्तु दर्पण के सामने स्थिर रहेगी। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक, इसके विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है। तो ये सब रटने की बात नहीं, सिर्फ आप जानिए U का मान हमेशा हम निगेटिव साइन साथ रखेंगे, क्योंकि और V का मान अगर अब इसमें इमेज जैसे बनता है निगेटिव पॉजिटिव तो उस ढंग से आएगा आपका। अब इसके बाद जो है आपका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्या करेंगे कि हम गोली दर्पण से संबंधित, उत्तल और अवतल दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। तब तक आप लोग जो है जोरदार लाइक सब्सक्राइब देते रहिए इसको, KDN एकेडमी को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।